साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर जो सभी अतिथि शिक्षकों के मन मस्तिष्क में लगातार बात चल रही है कि क्या इस वर्ष भी पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा कि साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो जबलपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था और 2018 के बाद में लगातार उसी आदेश के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि क्या जो जबलपुर हाई कोर्ट है उसका आदेश था, क्या उस आदेश में कहा गया था और उस आदेश से अतिथि शिक्षकों को क्या क्या लाभ या फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उस समय ईयरली पैटर्न चलते थे, परसेंट कम बनते थे, जिस कारण से कहीं ना कहीं वर्तमान अतिथि शिक्षकों या नए रजिस्टर्ड अतिथि शिक्षकों और पुराने अतिथि शिक्षकों में एक बड़ा मार्जिन क्रिएट होता है। इसलिए कहीं ना कहीं 2018 में जब ऑनलाइन भर्ती की गई थी तो उस दौरान भी पुराने जो अतिथि शिक्षक थे वो बाहर हुए थे और उसके बाद लगातार से वही नियम चल रहा है, पूर्व कार्यरत को प्राथमिकता वाला। इसलिए जो पुराने अतिथि शिक्षक साथी थे वो कहीं ना कहीं एक बार बाहर होने के बाद वो अंदर नहीं आ पाए और इन 5 सालों में जो नए अतिथि शिक्षक जुड़े थे वे भी अब 5 वर्षों का अनुभव रखते हैं। तो इस आधार पर जो जबलपुर हाई कोर्ट का आदेश था क्या कुछ है, आइए देखते हैं। उसी आदेश के अनुसार जो पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनको लगातार प्राथमिकता मिलती आई है, लेकिन इस बार जब ऑनलाइन प्रक्रिया हो रही है, सभी अतिथि शिक्षक नए हो या पुराने हो सभी को लगभग एक समान रूप से डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जा रहे हैं। वेरिफिकेशन का काम हो चुका है। आज अंतिम दिन है वेरिफिकेशन का, 31 मई 2025 और आज वेरिफिकेशन का अंतिम दिन है और इसके बाद अगला जो चरण होगा वो शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जब भी आदेश जारी होते हैं अतिथि शिक्षकों को रखने के लिए, उसमें एक ये पॉइंट आपको निश्चित रूप से दिखता है, विद्यालय में जिन रिक्त पद हैं, जितने रिक्त पद हैं एवं संबंधित विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विद्यालय में जितने रिक्त पद हैं एवं संबंधित विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है, मतलब पैनल पहले से उपलब्ध हैं, तथा अतिथि शिक्षक को नियमानुसार रखा गया है, मतलब जो अतिथि शिक्षक थे उनको नियमानुसार रखा गया है मेरिट के आधार पे। ऐसे पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/10/2018 को जो निर्णय दिया गया था उसके अनुसार है ना, को दिए गए निर्णय के निम्नानुसार कंडिका 27(3) का पालन किया जाएगा। अब क्या कुछ नियम था वो देख लेते हैं। द वैकेंसीज इफ एनी द गेस्ट टीचर इंगेज्ड इन persons to the circular dated 7/7/2018 shall be filled up on the basis of merit list school wise already prepared। मतलब जो 7/7/2018 को DPI की ओर से एक आदेश जारी किया गया था और उसके विरुद्ध जो याचिका कोर्ट में लगाई गई थी और उसके आधार पर जो निर्णय दिया गया था, मतलब अनुभवी और पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षकों को रखने का जो आदेश था उसके अनुसार ही अतिथि शिक्षकों को रखा जा रहा है 2018 के बाद या 2018 के बाद में। उक्त कंडिका में उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से विगत शैक्षणिक सत्र में नियमानुसार रखे गए अतिथि शिक्षकों को ही रखा जाए। मतलब इस आदेश के बाद में जो पैनल बनने लगे और पैनल के आधार पर ही मेरिट क्रम में ही अतिथि शिक्षकों को नियुक्तियां हो रही हैं, तो उसके क्रम में कि क्या इस बार भी ऐसा ही होगा। ये आदेश हैं जो लगभग हर बार जारी होते हैं। 24/7/2024 पिछले सत्र का, जब अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए आदेश जारी किया गया था। आप देख सकते हैं संदर्भ दे रखा है, संचालनालय का पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4/7/2019।
अब इस आदेश में वही सारी बातें कही गई हैं, लेकिन इसमें भी वही बात है कि जो विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल है, उसी आधार पर आमंत्रण की कार्रवाई की जाए। ये पिछले सत्र का है साथियों, और इस बार का आदेश आना बाकी है। लेकिन हम जिस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं वो है क्या हाई कोर्ट जबलपुर का जो आदेश था उसी के आधार पर इस बार भी नियुक्तियाँ होगी। आगे हम देख लेते हैं। आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि वही सर्कुलर 2024 के आदेश में भी दिया गया है। मतलब अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्तियां होगी वो 11/10/2018 का जो आदेश था, 11 अक्टूबर 2018 का, इस आदेश के अनुसार ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां होगी। तो इसमें भी यही बताया गया है कि यदि द वैकेंसी इफ एनी, यदि रिक्तियाँ हैं, द गेस्ट टीचर इंगेज्ड इन पर्सन्स, मतलब यदि पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं, टू द सर्कुलर डेटेड 7/7/2018 शेल बी फिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मतलब उनको मेरिट के आधार पर भरी जाए, स्कूल वाइज मेरिट तैयार की जाए। तो इस आधार पर ही लगभग नियुक्तियाँ हो रही हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि क्या कुछ वो आदेश था हाई कोर्ट जबलपुर ने दिया था और किस आधार पर वो नियुक्तियाँ की गई थी, किस आधार पर ये आदेश दिया गया था। तो अब एक याचिका लगाई गई थी संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 8 अगस्त 2018 को, ठीक है। एक याचिका लगाई गई थी, ये व्यक्तिगत तौर पे लगाई गई थी, शशांक द्विवेदी वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन ऑन 26 जुलाई 2018। अब साथियों ये जो याचिकाएं थी ये लगाई गई थी 7/7/2018 का जो DPI का आदेश था उसके विरुद्ध, ठीक है। DPI ने जो 2018 में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किया था 7 जुलाई 2018 को, उस आदेश के विरुद्ध ये याचिका हाई कोर्ट जबलपुर में दायर की गई थी। और जो इसके अलावा और भी बहुत सारी याचिकाएं थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको संयुक्त रूप से उसकी सुनवाई की थी। लेकिन जो मुख्य दो आदेश थे या मुख्य दो याचिकाएं थी वो ये थी, एक तो संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ की थी और एक शशांक द्विवेदी की थी। तो इनका जो निर्णय था वो था, आप देख लेते हैं, ये पूरा इंग्लिश में दिया गया है, देख सकते हैं आप। द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, याचिका क्रमांक दे रखा है WP 17/157/2018 संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ, ठीक है। अब ये याचिका क्रमांक आप देख सकते हैं साथियों कि इसी के आधार पर ये निर्णय जो 2018 का पूर्व कार्यरत का अतिथि शिक्षकों का जो दिया जाता है ये वही है, ठीक है। इसी याचिका क्रमांक के आधार पर ये निर्णय दिया गया था, आप देख सकते हैं। जबलपुर डेटेड 8/8/2018 श्री शशांक शेखर लर्न काउंसलिंग फॉर द पिटिशनर, और एक और हैं श्री PK पांडे गवर्नमेंट एडवोकेट हैं फॉर द रिस्पोंडेंट, मतलब ये शासन की ओर के वकील थे और ये शशांक शेखर जो थे ये पिटिशनर के वकील थे, मतलब ये दो लॉयर थे। अब उसके बाद में ये पूरा जो आदेश आपके सामने है, हेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ एडमिशन, श्री शेखर सबमिटेड डेट इन व्यू ऑफ ऑर्डर डेटेड 7/7/2018, 18/7/2018 और 23/7/2018। लगातार इसकी सुनवाई की गई थी 7 तारीख को, 18 तारीख को और फिर 23 तारीख को, और उसके आधार पर निर्णय दिया गया था। रिस्पोंडेंट आर इनवाइटिंग फ्रेश एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटिंग टू द पोस्ट ऑफ गेस्ट टीचर, मतलब ये है कि जो रिस्पोंडेंट हैं उनके द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यू वैकेंसी, मतलब न्यू एप्लीकेशन, मतलब नए आवेदन मंगवाए गए थे, क्योंकि उस समय जो आदेश जारी किया गया था उसके अनुसार यह था कि अतिथि शिक्षकों के
नए आदेश आमंत्रित किए गए थे। उस 2018 से पहले यही होता था कि अतिथि शिक्षकों को हर बार नए आवेदन करना होता था और पूर्व कार्यरत को प्राथमिकता नहीं मिलती थी, लेकिन वहाँ पर इसको चैलेंज किया गया था 2000 इस वाले पिटिशन में। ही सबमिट द पिटिशनर हैव बीन performing duties of guest teacher in past and also performed duties as a guest teacher in the previous academic session। एग्जाम्पल दे रखा है 2017-18 का, मतलब इस पद पर अतिथि शिक्षक पहले ही कार्य कर चुके हैं और वर्तमान सत्र में भी कार्य अतिथि शिक्षक के पद पर कर रहे हैं एकेडमिक सेशन 2017-18 में। बट इन व्यू ऑफ द फ्रेश अपॉइंटमेंट, लेकिन जो नई नियुक्तियाँ की जा रही है, अनदर सेट ऑफ टेम्परेरी एम्प्लॉय, मतलब अस्थायी कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वो की जा रही है। मतलब यहाँ पर अस्थायी एम्प्लॉय से मतलब है गेस्ट टीचर आर टू बी अपॉइंटेड। ही सबमिट दैट इन व्यू ऑफ द लॉ लेड डाउन बाय द डिविजनल बेंच, मतलब ये जो याचिका थी वो डिवीजन बेंच में पहले 2016 में लगाई जा चुकी थी। सच देख लेते हैं इसको, याचिका क्रमांक दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 89/47/2016 का ये डिविजनल बेंच में केस था। प्रैक्टिस हैज़ बिन डिप्रिकेटेड। आगे हम देखें इसमें, इसको ये जो इसका जो इसके जो जस्टिस थे जज थे वो कौन थे, नंदिता दुबे। और अगली जो पिटिशन थी वो आप देख सकते हैं शशांक द्विवेदी वाली, इसमें भी लगभग ये का यही मैटर था, लेकिन इसमें जो वकील थे वो संजय द्विवेदी थे। ठीक है, अब इसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ, पूरा यहाँ पे दे रखा है। ये संयुक्त शिक्षक अतिथि शिक्षक संघ वाली है, स्टेट गवर्नमेंट। श्री शेखर ने कहा कि दिनांक 7/7/2018, 18/7/2018 और 23/7/2018 के आदेशों के मद्देनज़र प्रतिवादी अतिथि शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए नए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। अब प्रतिवादी का मतलब होता है यहाँ पर डीपीआई। ठीक है, प्रतिवादी कौन है, डीपीआई, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट थे, जो दूसरा पक्ष था वो कौन था, डीपीआई, मतलब यहाँ पे प्रतिवादी से मतलब है डीपीआई। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता मतलब अतिथि शिक्षक पहले भी अतिथि शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं और पिछले शैक्षणिक सत्र यानी 2017-18 में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया था, लेकिन नई नियुक्तियों के मद्देनजर अस्थायी कर्मचारियों का एक सेट नियुक्त किया जाना है, मतलब फिर से नियुक्ति की जाना है। उन्होंने कहा कि WP नंबर 49/2016 में डिवीजन बेंच द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर इस तरह की प्रथा को नकार दिया गया है। मतलब जो डिवीजन बेंच थी 2016 में जब इस केस की हियरिंग हुई थी तो उन्होंने इस चीज़ को बैन किया था कि हर बार आप नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकते, आपको पूर्व अतिथि शिक्षकों को ही कार्य पर रखना पड़ेगा और आप नई नियुक्तियाँ तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वहाँ पर अस्थायी भर्ती ना हो। आगे हम देखें, और उपयुक्त को ध्यान रखते हुए अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्देश दिया जाता है कि नए विज्ञापन के अनुसार याचिकाकर्ता भी आवेदन कर सकते हैं और ऐसा किए जाने पर प्रतिवादी उनके दावे पर विचार करेंगे। मतलब यदि पुराने अतिथि शिक्षक आवेदन करते हैं तो जो डीपीआई हैं, जो शासन के नियम हैं या शासन के अधिकारी हैं, वे उनके आवेदन पर भी विचार करेंगे और याचिकाकर्ताओं को जारी रखने की अनुमति देंगे। मतलब पहले उनको प्राथमिकता देंगे क्योंकि उन्होंने पिछले शैक्षणिक सत्र यानी 2017-18 में अतिथि शिक्षक के रूप में कर्तव्यों का पालन किया था। और इसके अलावा यदि रिक्तियां अब भी उपलब्ध हैं तो केवल उन रिक्तियों पर विरुद्ध नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। मतलब पहले पूर्व को रखा जाए, ठीक है, और पूर्व के बाद में यदि पद बचते हैं तो फिर नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, न्यू गेस्ट टीचर रखे जाए। जब तक पुराने अतिथि शिक्षकों से पद भर नहीं जाते तब तक नई नियुक्तियां नहीं की जा सकती। यदि फिर भी पद खाली रहते हैं तभी अतिथि शिक्षकों की नई नियुक्तियां की जा सकती हैं। अब इसमें जो गवर्नमेंट वकील थे श्री पांडे, इनको जवाब देने के लिए श्री पांडे को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। 4 सप्ताह बाद फिर से इसकी हियरिंग होगी। जो वकील थे नंदिता दुबे,
उसके बाद हम बात करें आगे, तो ये दूसरे वाले जो पिटिशन थी उसका हिंदी ट्रांसलेशन है वो लगभग वो वही है। इसका आप देखें तो ये गूगल ट्रांसलेशन जो मैंने किया है, जो प्रमुख मामला वो क्या था, ये था, यह आदेश अतिथि शिक्षक के रूप में काम जारी रखने की मांग करने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर रीट याचिका मतलब एक याचिका पहले दायर की जा चुकी थी और उसके बाद जब शासन ने नहीं माना तो वापस से रीट याचिका लगाई गई थी। अब न्यायालय का अंतरिम आदेश क्या था, अब वो देख लेते हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता नए विज्ञापन के तहत आवेदन कर सकते हैं। बन जाओ। अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता नए विज्ञापन के तहत आवेदन कर सकते हैं और उनके दावा पर विचार किया जाना चाहिए। मतलब यदि पुराने अतिथि शिक्षक का आवेदन करते हैं तो उस पर विचार होना चाहिए यदि उन्होंने पिछले शैक्षणिक सत्र में काम किया है, मतलब वो पूरे रूप से कार्यरत रहे हैं। तो साथियों, ये जो आदेश था, यदि शासन इस आदेश का पालन करता है तो निश्चित रूप से जो पुराने अतिथि शिक्षक थे उनको प्राथमिकता मिलेगी और यदि फिर भी पद खाली रहते हैं तो वहाँ पर नए अतिथि शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और स्पष्ट है कि आरटी के जो नियम हैं, राइट टू एजुकेशन, आरटी का जो नियम है, मतलब जो शिक्षक हो वो कैसे हो, प्रशिक्षित, ठीक है, और अनुभवी। आरटी का नियम कहता है कि जो बच्चे हैं उनको प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षकों से पढ़ने का अधिकार है। मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो पेच फंसेगा वो ये रहेगा कि जो अनट्रेंड है, नॉन डी.एड. बी.एड, ठीक है, जो अप्रशिक्षित हैं उन अतिथि शिक्षकों के लिए समस्या हो सकती है क्योंकि वे जो आरटी का नियम है उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन वे जो अतिथि शिक्षक आरटी के नियमों का पालन करते हैं, मतलब ट्रेंड भी हैं, प्रशिक्षित हैं और अनुभवी भी हैं, तो उनको लगभग निश्चित हैं कि जो पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक थे उनको वर्तमान सत्र 2025-26 में भी आमंत्रित किया जाएगा और उनको पूर्व कार्यरत के आधार पर ही वापस से शालाओं में रखने का नियम जारी किया जाएगा। लेकिन यदि वे आरटी के नॉर्म्स फॉलो नहीं करते, आरटी के जो नियम हैं उनको पूरा नहीं करते, तो हो सकता है कि जो अप्रशिक्षित हैं, नॉन डी.एड. बी.एड. हैं, उनको न रखा जाए। साथ ही जो टेट पास हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पास है, उनको प्राथमिकता मिलना लगभग तय है। लेकिन जो इन चीज़ों का पालन नहीं करते, जो 3 चीज़ें, पहला ट्रेंड, दूसरा टेट और तीसरा अनुभव, जो इन तीनों चीज़ों का पालन करता है, जो तीनों इन नियमों को फॉलो करता है, तीनों नियमों को पूरा करता है, उन अतिथि शिक्षकों के लिए कोई समस्या नहीं है। उनको पूर्व कार्यरत के आधार पर वापस से नियुक्ति मिलना लगभग तय है। लेकिन जो अतिथि शिक्षक इन तीनों में से किसी चीज़ का पालन नहीं करता है तो हो सकता है कि उनको वापस से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर न मिले। लेकिन साथियों, अब इंतज़ार है कि जब प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन मान के चलिए, क्योंकि शासन ना तो आरटीए के नियमों का उल्लंघन करेगा और न ही हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेगा, क्योंकि उनको पता है कि यदि इन नियमों का वो उल्लंघन करेंगे तो वापस से अवमानना का जो पिटिशन होती है वो दायर होगी और वापस जो जबलपुर हाई कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो शासन को फटकार लगाएगा। इसलिए वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो नियमों को की अवहेलना करे, तो शासन बीच का रास्ता निकालेगा और
जैसे ही नया सत्र शुरू होगा, तय मान के चलिए कि जुलाई के आसपास अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होना संभव है और पूर्व कार्यरत के आधार पर उन्हीं अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा जो टेट पास हैं, जो अनुभव रखते हैं और साथ ही साथ जो ट्रेंड हैं, आरटीई के नियमों को पूरा करते हैं। उन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नए सत्र होने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी, लेकिन जो ट्रेंड नहीं है, जो टेट पास नहीं है, उनके लिए कहीं न कहीं समस्या हो सकती है। अब यह तो आदेश जारी होने के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन जो जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश है वो तो यही कहता है कि पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ही कार्य पर रखा जाए जब तक कि वहाँ पर स्थायी नियुक्तियाँ नहीं होती। यदि आप पूर्व अतिथि शिक्षक को हटाकर वापस से वहाँ पर नए अतिथि शिक्षक की नियुक्ति करते हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। आप अतिथि शिक्षक की जगह केवल और केवल नए स्थायी शिक्षक की नियुक्ति ही कर सकते हैं। वहाँ पर अतिथि शिक्षक को हटाकर वापस से अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर सकते। यह पूरी तरह से नियम के विरुद्ध है। साथियों, सभी को इंतज़ार है कि कब डीपीआई की ओर से आदेश जारी हो और अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की कार्यवाही शुरू हो।